नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज देश में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग फिर से विभाजनकारी मानसिकता का भौड़ा प्रदर्शन कर रहा है। खुलेआम धर्म परिवर्तन की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पूरा विपक्ष हिंदुत्व को जहरीला बता रहा है। इन्हें भी पता है कि अगर वो मलाई चाटने के लिए जिन चुनावों में जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बड़ा बहुमत है। लेकिन इन्हें दुनिया की सारी बुराइयां हिंदुत्व में ही दिखती हैं। फिर चालाकी से ये भी बताते हैं कि वो जिस हिंदुत्व का विरोध करते हैं वो कुछ और है और असली हिंदुत्व कुछ और है। लेकिन क्या मजाल कि वो यही बात इस्लाम के लिए कह दें। यही बात सरकारी टेलीविज़न चैनल डीडी न्यूज़ पर एक डिबेट शो में कार्यक्रम के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने उठा दी। उन्होंने हिंदुत्व के भेद बता रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब पूछ लिया कि क्या वो इस्लाम में भी इसी तरह का भेद बता पाएंगे, तो उन्होंने चुप्पी ठान ली। एंकर महोदय बार बार पूछते रहे, सपा नेता बार बार टालते रहे। एक बार भी इस्लाम का उच्चारण करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नए नए लोकसभा में विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी भी हिंदुत्व और आरएसएस से देश को खतरा बताते हैं। उन्होंने लोकसभा में यहाँ तक कह दिया कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत में जीते हैं और असत्य बोलते हैं। फिर सत्ता पक्ष ने इस पर सवाल उठाया तो वो तुरंत चालाकी पर उतर आए कि उन्होंने तो बीजेपी वालों को कहा है, सभी हिंदुओं को नहीं। क्या बीजेपी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक हिंदू हिंसक हैं? राहुल गांधी इतने बहादुर हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें दुनिया भर के 143 इस्लामी आतंकी संगठनों के नाम याद दिलाने चाहिए। हमारी धरती और पूरी मानव जाति इन्हीं आतंकी संगठनों के कारण खतरे में है। राहुल जरा उन नामों की लिस्ट देखकर बताएं कि उसमें कितने हिंदू संगठन हैं। एक भी नहीं, और ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ कांग्रेस के पप्पू नहीं जानते। खैर, ये तो हुई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कथित सेकुलर माइंडसेट की बात। यही सेकुलर ब्रिगेड जो स्वामी विवेकानंद और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर देखता है, वही किस तरह इस्लाम की खामियों पर पर्दा डालता है, अब उसकी बात भी हो जाए। हिंदू समाज में जाति एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या बदलते वक्त के साथ हिंदू समाज ने खुद को नहीं बदला है? क्या आज जातियों का जकड़न तेजी से कमज़ोर नहीं पड़ रहा है? दूसरी तरफ मुसलमानों का क्या वहाँ जातियाँ नहीं हैं? क्या वहाँ फिरके नहीं हैं? क्या मुसलमानों की उच्च जातियाँ पूरे समुदाय पर हावी नहीं हैं? लेकिन हिंदुओं को जाति के नाम पर एक दूसरे से भिड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले मुसलमानों की एकता की चाहत रखते हैं। इसके पीछे भी एक ही मानसिकता है, हिंदू जातियों में बंटकर एक तरफा वोट न करें और मुसलमान का एक मुश्त वोट कथित सेकुलर पार्टी को मिल जाए, फिर बल्ले बल्ले। इसके लिए देश समाज को गर्त में ढकेलने को तैयार है, ऊपर से खुद के सबसे पवित्र होने की भी धृष्टता। ये है सेकुलर दलों की हकीकत। मुसलमानों में जाति वर्ग के आधार पर विभाजन हो गया, तब तो वो वोट बैंक नहीं रह जाएगा। फिर धर्मनिरपेक्षता की ढोंगपूर्ण राजनीति कैसे चलेगी? इस्लाम के अंदर फिरका परस्ती किस हद तक है, यह आप इस वीडियो क्लिप से अच्छे से समझ सकते हैं। अरे रुको रुको, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? मर जाने दो मुझे, मुझसे मोहब्बत कोई नहीं करता। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है? खुदा को मानते हो? हाँ। तुम मुसलमान हो या? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। शिया हो या सुन्नी? सुन्नी। मैं भी सुन्नी हूँ। मजहब? हनफी। मैं भी। देवबंदी हो या बरेलवी? बरेलवी। मैं भी। तंजीही या तफकीरी? तंजीही। मैं भी। तंजीही अजमती या तंजीही फरहती? तंजीही फरहती। मैं भी। तंजीही फरहती जामियातुल उलूम अजमेर या तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात? तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात। काफिर, तुझे मर ही जाना चाहिए। आज अनपढ़ पिछड़े मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े सेलिब्रिटी टाइप मुसलमान भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने से बचते हैं। भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इसके पीछे उनकी हजार दलीलें हैं और उनसे भी ज़्यादा तर्क है कथित सेकुलर ब्रिगेड का। हैरत की बात है कि दुनिया भर में हिंसा का पर्याय बन चुके
एक कौम भारत में धर्मनिरपेक्षता का झंडा लहरा रहा है। दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जहां आतंकवाद से मुसलमान से कनेक्शन न हो, लेकिन भारत की सेकुलर जमात को खतरा हिंदुत्व से दिखता है। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना की मानसिकता है जिसने भारत के 2 टुकड़े करवाए थे। ये वही जिन्ना की मानसिकता है जो कहता है कि हिंदू इतने नफरती हो गए हैं कि मुसलमान उनके साथ नहीं रह सकते। आज 7 दशक में भी हिंदुओं में जिधर देखो खुद को दूसरों से बड़ा जिन्ना दिखाने की बेताबी है, होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे जैसे सभी हिंदू जिन्ना के अब्बा बनने को तैयार हैं। मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और हिंदुओं को जैसी गालियां दिलवानी है दिलवा लो। यह सच है कि आजकल आए दिन हिंदुओं को गाली देना, उनका अपमान करना, हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र करना कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं का प्रिय खेल बन गया है। कहीं हिंदुओं को बांटने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो कहीं हिंदू धर्म को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहकर उनका समूल नाश करने के लिए भाषण दिए जा रहे हैं। दुख यह है कि इसके बाद भी मृतप्राय हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही। कितनी जगह लोग सड़कों पर उतरे राहुल गांधी के बयान के खिलाफ, मुश्किल से 2-4 जगहों पर। सवाल है कि क्यों? अगर कहीं ठाकुर या अनुसूचित जात के किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कहा गया होता तो क्या ऐसी चुप्पी रहती? जी नहीं। सड़कों पर हंगामों से लेकर पुतले फूंकने और कांग्रेस के दफ्तर जलाने पहुंच गए होते जातिवादी, लेकिन हिंदू पर बोलकर निकल जाना आज सबसे आसान काम हो गया है। दरअसल अंधेरगर्दी किसे कहते हैं यह समझना है तो इन कथित सेकुलर और लिबरल पार्टियों और उसके नेताओं की गतिविधियों और बयानों पर गौर करते रहिए। आप समझ जाएंगे कि विरोधियों को अंधभक्त कहने वाले दरअसल ये किस कदर तर्कहीनता के दलदल में फंस चुके हैं। मज़े की बात है कि इन्होंने खुद दलदल को चुना है और इसका आनंद भी ले रहे हैं। इन्हें कोई मलाल नहीं है कि वोट बैंक की उनकी टुच्ची सी आकांक्षा ने समाज को कहां पहुंचा दिया है, देश किस तरफ बढ़ रहा है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। ये दिन को रात और रात को दिन, हिंसा को अहिंसा और शांति को बवंडर तक बताने से नहीं हिचकते। निर्लज्जता की ऐसी पराकाष्ठा कि इन्हें न अतीत से सबक लेना है, न वर्तमान की वारदातों से सतर्क होना है और न ही भविष्य की रत्ती भर परवाह है। इन्हें बस एक मुश्त वोट मिल जाए, फिर तो कोई भी समूह इनसे मनमर्जी करवा ले। भारतीय राजनीति ने सच्चाई का दामन कब का छोड़ दिया है और अब लगातार गर्त में गिरते हुए झूठ फरेब का बोलबाला बढ़ रहा है। कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने इस राजनीति की मशाल अपने हाथों में थाम रखी है, लेकिन हिंदुत्व का ठेकेदार बनी बीजेपी में भी कशमकश महसूस की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में एक बाबा के कार्यक्रम में लाशें बिछ गईं, लेकिन सरकार का क्या मजाल कि वो एक FIR भी कर दे उस बाबा पर। वोट बैंक खराब करने का रिस्क कौन लेता है? ऐसे फर्जी बाबाओं के लिए सिर्फ मायावती ने आवाज़ उठाई, जबकि वो उनके ही वोटरों का समूह था, फिर भी उसे गिरफ्तार करने और सज़ा देने की मांग की है। यही है सही अर्थों में राजनीति। एजेंडा चलाने वाले टूल किट गैंग को यह बातें बुरी लगेंगी। वो बताएंगे कि कश्मीर के मुसलमानों या देश के अन्य किसी हिस्से में मुसलमानों में अगर आक्रोश है तो क्यों। वो बताएंगे कि दरअसल मुसलमानों को लेकर भड़काया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर ढकेला गया है। वही वर्ग बताएगा कि कैसे मुसलमानों की दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सोचिए, जिन मुसलमानों ने कश्मीर से हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, मोपला नरसंहार समेत तमाम हिंसक कार्रवाइयों में हिंदुओं की लाशें बिछा दी, उनके दिल जीतने की ज़रूरत अब भी है। लेकिन बात बात में कत्लेआम हुआ हिंदू अपनी वेदना भी बयां कर दे तो जहरीला हो जाता है। ये है भारत में धर्मनिरपेक्षता का दंश। धर्मनिरपेक्षता का ऐसा राग किसी भी देश समाज का मरसिया है और कुछ नहीं। सोचिए, नूपुर शर्मा के मामले में देश में मुसलमानों का कैसा खौफ था। यह कोई 6ठी सदी की बात नहीं, बस साल भर पहले का खौफनाक वाकया है, जब 8 निर्दोष हिंदुओं की बर्बर हत्या की गई। लेकिन खोट हिंदुत्व में है। हिंदुत्व में यह खोट बताने वाले और इस्लाम में अमन का पैगाम पढ़ने वाले धर्मनिरपेक्ष हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी विडंबना है। हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने और रेडिकल इस्लाम को सही ठहराने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। इस रणनीति को समझने और उसे पर्दाफाश किए जाने की जरूरत है। टीम ए सड़कों पर दंगा करती है, आग लगाती है, जान लेती है। टीम बी
एक आध घायल को अस्पताल पहुंचाकर सब मुस्लिम एक जैसे नहीं हैं का भ्रम फैलाने में लग जाती है। टीम सी में रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, आरफा शबनम शेरवानी, राणा अयूब, निधि राजदान, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार जैसे मीडिया कर्मी हैं जो इनका एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। टीम डी, इस टीम में कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद जैसे वकील हैं जो मुफ्त में इनका केस लड़ते हैं। टीम ई, सरकारी विभागों में पूरी घुसपैठ करके अपने लोगों को व्यापार और नौकरी दे रही है। टीम एफ, फिल्म और साहित्य में अकबर, औरंगजेब और खिलजी को महान प्रेमी बताने की कोशिश में है। टीम जी में स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो मुस्लिमों को पीड़ित और हिंदुओं को आतंकवादी या फिर भगवा आतंक का फेक नैरेटिव मीडिया और सोशल मीडिया पर प्लांट करेंगे और आपको समझाया जाएगा कि मुसलमान पीड़ित हैं और हिंदू उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। अंत में आते हैं टीम मैनेजर। राहुल, प्रियंका, येचुरी, केजरीवाल, ममता, शरद पवार, स्टालिन, दिग्विजय जैसे नेता हैं जो उपरोक्त सारी टीमों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं, इनके हक की आवाज बुलंद करते हैं। इनकी देश विरोधी गतिविधियों का हम कैसे विरोध करेंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी रणनीति है? इस टीम के खतरनाक इरादों को अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इस टीम का मकसद भारत के टुकड़े टुकड़े करना है। इन्हें देश में आग लगानी है, दंगे कराना है, हत्याएं करानी हैं। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन सब की रणनीति हिंदुस्तान में रेडिकल इस्लाम को जायज ठहराने और गजवाए हिंद के मंसूबे पालने वालों का फेक नैरेटिव चलाकर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। दिन रात इस्लाम इस्लाम करने वाले हिंसक हैं। क्या राहुल गांधी में हिम्मत है ये बोलने की? यही घटना किसी मुस्लिम देश में इस्लाम के खिलाफ की होती तो राहुल गांधी का वो हाल करते जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राहुल गांधी ने संसद में जो कहा वो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जनवरी 2022 में चुनाव के समय पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मलेरकोटला में कांग्रेस उम्मीदवार और पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा भाषण दे रहे थे। ध्यान से सुनिए। अगर मेरे बराबर हिंदुओं को जलसा करने की इजाज़त दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा जो संभाले नहीं संभलेंगे। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें कोई कार्यक्रम नहीं करने दूंगा। मैं कौमी फौजी हूँ। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के मारे घर में छिप जाएगा। अगर वे फिर से ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें उनके घर में घुसकर पीटूंगा। सुनने में ये जहर बुझी पंक्तियां स्वतंत्रता पूर्व मुस्लिम लीग के किसी मंच से दिए गए भाषण के जैसी लगती हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक विष मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह से निकला है। पूर्व पुलिस महानिदेशक पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप में केस भी दर्ज हुआ है। यही है कांग्रेस का परिचय। हजारों जिन्ना कांग्रेस में आज भी मौजूद हैं। वैसे कांग्रेस में जिन्नावादियों की कमी कभी नहीं रही। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में उतरे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां व उनके जैसे न जाने कितने नेता हैं जो सरेआम हिंदुओं को गाली दे चुके हैं और बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को निर्दोष बता चुके हैं। अब इस बिरादरी में पंजाब के मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी नाम जुड़ गया है। देश विभाजन की सर्वाधिक त्रासदी झेल चुके पंजाब के लिए यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति थी। आपको याद होगा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से की थी। इसके बाद राशिद अल्वी, राहुल गांधी, शशि थरूर से लेकर अनेक कांग्रेस के नेता लगातार हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान देते रहे हैं और भाजपा नेता लगातार कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। शशि थरूर ने हिंदुओं की तुलना ब्रिटिश फुटबॉल टीम से की थी, जबकि कांग्रेस के ही नेताओं ने हिंदू आतंकवाद शब्द का सबसे पहले इजाद किया था। कांग्रेस का चरित्र क्या है? कांग्रेस का भूत और वर्तमान चरित्र एक ही समान है। वह है अति और कुख्यात तुष्टीकरण के साथ ही घोर हिंदू विरोध। कांग्रेस के तुष्टीकरण के केंद्र में मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के मजहबी और शरिया मामलों का समर्थन करने के लिए
तुष्टीकरण कांग्रेस करती है और हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण के माध्यम से जहर बोती है। ऐसी तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के अंदर आज की देन नहीं है। ऐसी तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के जन्मकाल से ही चली आ रही है। महात्मा गांधी का मुस्लिम प्रेम कौन नहीं जानता है। जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण की सभी हदें पार की थी, संविधान में तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। मुस्लिम प्रेम संविधान में साफ झलकता है। मुस्लिम मजहबी कानूनों को संरक्षण दिया गया, जबकि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के जेल में कैद कर दिया गया। नेहरू कहते थे कि मैं गलती से हिंदू धर्म में जन्म ले लिया हूँ, मैं व्यवहार और दर्शन में मुस्लिम हूँ, इस्लाम मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसी नीति पर इंदिरा गांधी भी चली, राजीव गांधी भी चले। अब सोनिया और राहुल नेहरू की तुष्टीकरण से भी कई कदम आगे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिम समुदाय का असली चेहरा उजागर हुआ, लेकिन ऐसे सभी मौके पर विपक्ष को सांप सूंघ गया। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के बलात्कारी शाहजहां को बचाने का प्रयास किया गया और इस पूरे प्रकरण को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया गया। बंगाल में तालिबानी स्टाइल में महिलाओं की पिटाई का समर्थन किया गया। पश्चिम बंगाल को वहां के एक टीएमसी विधायक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। उन्होंने महिला की पिटाई पर कहा कि शरिया कानून में यही सजा तय की गई है। अब केरल की बारी है। केरल में मुस्लिम लीग के कार्यालय पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाकर खुलेआम नारेबाजी की जा रही है। यह बताने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी केरल के ही सांसद हैं। इधर महाराष्ट्र के सतारा जिले में होर्डिंग लगाकर मुसलमानों को जालिम लोगों से आखिरी लड़ाई यानी करबला की लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हर तरफ चुप्पी है। राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बरसों करोड़ों राम भक्त इसी आस में रहे। भाजपा की 4 सरकारें राम मंदिर आंदोलन में चली गईं और 3 बार लगातार भाजपा की सरकार बनने और एक फैजाबाद लोकसभा हारने पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। इन्होंने 100 साल चले और सफल हुए उस महान आंदोलन को हरा दिया। इतनी औकात है इस फिसड्डी पप्पू की। दरअसल राहुल गांधी वाली कांग्रेस के दिखाने के दांत हैं मिस्त्री, रेलवे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, किसान, गरीब से मिलना, और जो खाने के दांत हैं वो है कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। लेकिन पप्पू को याद रखना चाहिए कि अब राम मंदिर आंदोलन की विजय पताका हमेशा फहराती रहेगी। विश्व राम मंदिर में प्रभु राम के सामने माथा नवाने आता रहेगा। अहंकारी राहुल गांधी को प्रभु श्री राम ही सबक सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह काम हिंदुओं को करना होगा। अब और सनातन धर्म का अपमान नहीं, अब और हिंदुओं पर कटाक्ष नहीं। अब इन्हें सड़कों पर उतरकर अपना तांडव दिखाना होगा, जिससे फिर कहीं से कोई आवाज़ न निकले। अगर अभी भी चुप रहे तो कल आप अपने राष्ट्र के लिए आंसू बहाएंगे, इसे याद रखिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।